हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 16 लेके आया हूं। हर पार्ट की तरह हम इस पार्ट में भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ये अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना है और आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इन ए स्पेसक्राफ्ट स्पेस ट्रैवलर फील वेट। पूछा गया जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होता है, जो अंतरिक्ष यान होता है, उसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कैसा वेट, उनका वेट कितना कैसा फील करते हैं, वो उनका वेट कम होता है, ज़्यादा होता है या फिर कितना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो ऑर्बिट में होता है जब वो अंतरिक्ष यान, तो काफ़ी मतलब 0 वेट फील करते हैं वो। इस जो ये 0 वेट फील करते हैं वो इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। याद करेंगे, वेटलेसनेस बोलते हैं। इसमें हम कोई भी वेटलेसनेस की कंडीशन में 0 या फिर नियरली इक्वल टू 0 वेट महसूस करते हैं। और जो ये स्पेस ट्रैवलर्स 0 वेट महसूस करते हैं, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है क्योंकि वहाँ पे स्पेस में इनके कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई एक्सटर्नल फोर्स पुश या पुल का फोर्स इन पे एक्ट नहीं करता, किसी एक्सटर्नल बॉडी का। इस रीजन के कारण ये 0 वेट एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 8848 मीटर। ओके, यानी 8848 मीटर ये हाइट है माउंट एवरेस्ट की। देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है और ये अर्थ की जो पूरी अर्थ है उस पर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो कि सी लेवल से जो इसकी हाइट है, समुद्र तल से ऊंचाई। और नेपाल में जो इसका नाम याद रखेंगे, नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। तिब्बत में बोलते हैं इसको चोमोलुंगा और चाइनीज लैंग्वेज में बोलते हैं झूमू लांगमा। ओके, और नाम याद रखेंगे, जो माउंट एवरेस्ट ये नाम पड़ा इसका, वो जॉर्ज एवरेस्ट थे जो कि इंडिया के एक सर्वेयर थे, जो सर्वे करते थे। उनके नाम पे ये माउंट एवरेस्ट इसका नाम रखा गया। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है जो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो पहला भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, किसको बोला गया है इन ऑप्शन में से? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवोल्ट ऑफ 1847। जो 1857 का विद्रोह था उसको हमने बोला है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। देखिए, जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था उससे क्या हुआ था, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका रूल ख़त्म हो गया था इंडिया में। और जो इंडिया की पावर थी, जो इंडिया की रूल करने की पावर थी, वो ट्रांसफ़र हो गई थी डायरेक्ट जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश का जो सिंहासन था उसको। उनके अंडर में ये इंडिया का जो रूल था वो चला गया था। ओके, ये इस इंडिपेंडेंट जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसके ये रिजल्ट्स थे। और ये स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को और ये लगभग 1 नवंबर 1858 तक चला। लगभग ये 1.5 साल तक ये रिवोल्ट चला था। और ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो मंगल पांडे थे वहाँ के, वो सैनिक थे, उनका पूछा जाता है वो किस डिपार्टमेंट में सैनिक थे। तो वो थे 34th 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में वो एक सिपाही थे, सैनिक थे, सिपाही थे। और उन्होंने सबसे पहले रिवोल्ट किया था मेरठ से। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पूछा गया इन 1973 में जो लोकसभा की सीट्स थी वो 525 से इंक्रीज करके कितनी हो गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 545।
ये 1973 में जो कि अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था 31वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसमें ये 525 से बढ़ा के सीट्स 545 कर दी गई। लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस भी बोला जाता है, और सबसे पहली जो लोकसभा बनाई गई थी वो 13 मई 1952 को बनी थी। और जो करंट में लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है, जो कि 2019 से स्टार्ट हुई थी हमारी। और करंट जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम याद रखेंगे, ओम बिरला जी है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की वो 552 हो सकती है। और जो 1952 में जो पहली लोकसभा बनी थी उस टाइम पे ये जो संख्या थी, स्ट्रेंथ थी, वो 500 थी। ओके। और जो ये 552 जो स्ट्रेंथ है, इसमें 530 जो सीट्स हैं वो स्टेट्स की होती हैं, 20 होती हैं वो यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की, और दो मेंबर्स को जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। अभी करंट में जो लोकसभा उसमें सीट्स हैं 543। नेक्स्ट पूछा गया जो ITF डेविस कप है वो कितने नेशन वर्ल्ड ग्रुप से रिलेटेड है, यानी कितनी टीम्स इसमें भाग लेती हैं इस कप में, ये पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 टीम्स इस कप में अभी करंटली भाग लेती हैं। और जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ये ITF के द्वारा किया जाता है, ITF, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और ये मेंस का एक टेनिस का कप है। ओके, टेनिस जो खेल होता है उसका कप है, सिर्फ मेंस का। और ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहली बार 1900 में, और 2019 का जो ये कप हुआ ITF डेविस कप, उसकी विनर टीम रही वो थी स्पेन की टीम, और ये 6ठी बार इसने ये टाइटल जीता। सबसे ज़्यादा बार जो डेविस कप जीतने का रिकॉर्ड है वो USA ने बनाया है, वो 32 बार ये डेविस कप जीत चुकी है। और एक नाम याद रखेंगे, एक होता है फेड कप, जो वुमेंस का, इसके डेविस कप के इक्विवेलेंट जो कप होता है, इसके बराबर जो वुमेंस का डेविस कप बोलते हैं जिसको, वो होता है फेड कप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया है जो 2016 ईयर था उसमें 5 साल के लिए किनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टीन लैगार्ड। जो क्रिस्टीन लैगार्ड है वो फ्रांस की महिला हैं, और वो 2011 से, याद रखेंगे इनका, 2011 से 2019 तक ये IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर रही। ओके। करंट में जो ये क्रिस्टीन लैगार्ड जी हैं वो हैं प्रेसिडेंट हैं ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। और करंट में जो IMF है 2019 में ये रिटायर हो गई थी इस पोस्ट से। और जो करंट में नई जो IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम भी याद रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा, और ये बुल्गारिया देश से हैं। नेक्स्ट पूछा गया जो अमेरिकन स्पेस ट्रैवलर है, एक अमेरिका के एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है स्कॉट जोसेफ कैली। उन्होंने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो नासा का स्पेस स्टेशन है ये ISS, उस पे वहाँ पे वो लगभग लगातार 340 दिन तक रहे। तो ये कौन सा एक्सपेडिशन था, जो एक्सपेडिशन था उस टाइम पे जिसके अंडर में ये 340 दिन लगातार रहे, उसका नाम पूछा गया है। कौन सा एक्सपेडिशन होता है, एक अभियान, जो मिशन पे जाते हैं वो स्पेस ट्रैवलर्स। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सपेडिशन 26, जो अभियान 26 था ये। और ये 2010 से 2011 के आसपास के साल में था। और जो ये जोसेफ कैली जी हैं ये नासा के एक जो अंतरिक्ष यात्री थे, जो 2016 में ये रिटायर हो गए थे नासा से, ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने टोटल इस मिशन में तो इन्होंने 340 दिन ये रहे, लेकिन टोटल ये 520 दिन तक स्पेस में रहे हैं। ओके। और एक नाम याद रखेंगे पैगी विटसन। पैगी विटसन जी के नाम सबसे ज़्यादा दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है, ये 665 दिन स्पेस में रहे, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो फीफा का एक बैलन डी'ओर अवार्ड होता है वो 2015 साल में किनको दिया गया बेस्ट प्लेयर के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी लियोनल मेसी। लियोनल मेसी हैं जो फुटबॉल के काफ़ी फेमस प्लेयर हैं, उनको ये 2015 में दिया गया। और सबसे ज़्यादा बार अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लियोनल मेसी ने बनाया है। जो ये बैलन डी'ओर अवार्ड है ये सबसे ज़्यादा बार लियोनल मेसी को मिला है, और ये 6 बार मिल चुका है इनको। 2019 का जो करंट का प्राइज है, अभी 2020 का तो डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन 2019 का भी लियोनल मेसी को मिला है। और जो ये बैलन डी'ओर अवार्ड है ये एनुअल फुटबॉल अवार्ड है
जो कि फ्रांस के एक न्यूज़ मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा ये दिया जाता है और ये 1956 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो घूमर है एक फेमस फोक डांस है, ये कौन से स्टेट का ये फोक डांस है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। घूमर जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो राजस्थान का एक डांस है। और ये मेनली जो घूमर डांस किया जाता है वो मेनली वुमेन के द्वारा किया जाता है। ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था तो एक भील ट्राइब है, जो भील जनजाति के लोग हैं राजस्थान में, वो करते थे इसको, जो उनकी गॉडेस सरस्वती हैं उसकी पूजा करने के लिए। बाद में जो बाकी कम्युनिटीज़ है राजस्थान में, उन्होंने भी ये डांस करना स्टार्ट कर दिया। पंजाब है जो इसका जो फोक डांस है वो याद रखेंगे, गिद्दा है और भंगड़ा है। गिद्दा मेनली वुमेन्स के द्वारा किया जाता है और भंगड़ा मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर के फोक डांस याद रखेंगे, दुम्हल और रोफ। और हिमाचल का भी एक फोक डांस फेमस है, नाती, NATI। ये भी हम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन ऑप्शन में से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है? नोट पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया केमिकल चेंज नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मेल्ट एन आइस क्यूब। एक आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं और पानी बनता है, तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। ओके, यहाँ पे कोई केमिकली इसमें कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ ये एक फेज चेंज होता है, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये एक केमिकल चेंज है। बेसिकली जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, कोई एक सबस्टेंस दूसरे किसी सबस्टेंस के साथ ऐड होके एक तीसरा नया सबस्टेंस बनाते हैं और केमिकली इनमें चेंजेस आते हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRL बोलते हैं, वो किनके द्वारा स्थापित की गई? 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, तो किनके द्वारा स्थापित की गई? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, जो स्पेस और एलाइड साइंस से रिलेटेड है ये। और ये सपोर्ट किया जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1947 में बनाया गया और ये अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। जो करंट डायरेक्टर है PRL के, उनका नाम याद रखेंगे, वो है अनिल भारद्वाज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट है, ICC की जो हॉल ऑफ फेम सूची है, उसमें इनमें से कौन सा क्रिकेटर को शामिल नहीं किया गया है? नोट पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रवि शास्त्री। जो बाकी तीनों प्लेयर हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है ICC के द्वारा, लेकिन रवि शास्त्री को इनमें से शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जो हॉल ऑफ फेम लिस्ट है ये ICC ने लॉन्च की थी 2009 ईयर में। और जो प्लेयर्स होते हैं वो उनको 5 साल से कम टाइम नहीं होना चाहिए रिटायर हुए। जब वो 5 साल से ज़्यादा उनको टाइम हो जाता है तो इस लिस्ट में शामिल उनको किया जाता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और जो ये इन्होंने जो ये ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट स्टार्ट की थी वो की थी फीका के साथ मिलके, FICA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, और ICC के बारे में 1-2 पॉइंट जानते हैं। ICC की जो बनाया गया ICC सबसे पहले 1909 में ये बना था, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1965 में फिर इसका नाम चेंज किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और जो अभी करंट में इसका नाम है वो 1989 में रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ओके, ICC का हेडक्वार्टर याद रखेंगे दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और CEO है जो करंट में, उनका नाम भी याद रखेंगे, मनु साहनी जी। नेक्स्ट पूछा गया है, सेकंड नेम ऑफ कालंदी रिवर, जो कालंदी नदी है उसका दूसरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना। जो यमुना नदी है उसको हम कालंदी रिवर के नाम से जानते हैं। यमुना नदी के बारे में 1-2 पॉइंट्स जानते हैं। ये जो यमुना नदी है गंगा रिवर की जो मेन सहायक नदी है, मेन ट्रिब्यूटरी है, और ये काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है हिंदुओं के द्वारा। और हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें यमुना रिवर को जो सूर्य भगवान और जो संध्या माता है उनकी बेटी माना जाता है। और इनको जो यम है, यम जो गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है जिनको, उनकी ट्विन सिस्टर, उनकी जुड़वा बहन यमुना को माना जाता है। और जो यमुना ओरिजिनेट होती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर, जो यमुनोत्री हिमनदी है उससे उत्तराखंड में है, जो वहाँ से ये स्टार्ट होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीमोस इजे, जो सीमोस है वो क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। ये एक बैटरी से पावर्ड मेमोरी की चिप होती है जो स्टोरेज करती है, मेमोरी स्टोरेज का काम एक चिप होती है। देखिए सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और ये जो सेमीकंडक्टर्स है उनसे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है मेनली आईसी चिप्स बनाने में, जो मेमोरी की आईसी चिप्स होती हैं, और माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में, और जो मेमोरी चिप्स होती हैं, और बाकी जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर स्टडी करते हैं उनमें ये यूज होती है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है जो कि वो किस डिजीज का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, किस डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, HIV। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और ये जो बीमारी है जो कि एड्स की बीमारी भी बोलते हैं इसको, उस बीमारी के लिए टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ओके, और एक टेस्ट होता है HIV का जो पता लगाने के लिए, उसका नाम है एलिसा टेस्ट, ये भी याद रखेंगे हम, ELISA। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ओके, ये दोनों टेस्ट होते हैं HIV के लिए। फिर उसके बाद जो TB एक डिजीज होती है उसके लिए भी दो मेन टेस्ट होते हैं, एक तो ये एलिसा ही होता है TB के लिए, और एक दूसरा होता है मेंटोक्स टेस्ट। और फिर एक और बीमारी होती है ये टाइफॉइड के लिए मेनली एक फेमस टेस्ट होता है जिसको विडाल टेस्ट बोला जाता है, WIDAL। ओके, तो ये टेस्ट भी जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच फुटबॉल स्टेडियम इज नॉट इन इंडिया। पूछा गया है इन चार ऑप्शन में से कौन सा फुटबॉल का स्टेडियम है जो इंडिया में नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। बाकी जो तीनों स्टेडियम है ये फुटबॉल के काफ़ी फेमस स्टेडियम है इंडिया के, लेकिन जो ये सरदार पटेल स्टेडियम है जिसको सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम या फिर मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रिकेट का एक स्टेडियम है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये, और ये क्रिकेट का है, ये फुटबॉल का नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है जो कीबोर्ड में जो विंडो कीबोर्ड होता है उसमें कुछ फंक्शन की होती हैं, तो ऐसी कौन सी फंक्शन की होती है जो काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म करती है? ये कुछ ऑप्शन में दी गई है फंक्शन की, और ये जो की होती है एक फिक्स्ड विंडो डिफ़ॉल्ट नहीं होती, काफ़ी सारे ये मैनी टास्क परफॉर्म करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, F8। जो F8 की है ये काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करती है, और जो ये F1 की होती है ये करती है हेल्प की। जो हेल्प की का स्क्रीन होता है F1 को प्रेस करने पे ये आ जाता है। और जो ये फंक्शन की होती हैं ये याद रखेंगे, कीबोर्ड पे आप देखिए ध्यान से, F1 से लेके F12 तक ये कीज होती हैं, ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनका यूज होता है, और कई बार दूसरी कीज के साथ कम्बिनेशन करके भी इनका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु, जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कितनी हड्डियों से मिलके बनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 33 हड्डियों से मिलके जो हमारा मेरुरज्जु है वो बना होता है। देखिए अगर ऑप्शन में 26 दिया होता है या 33, इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया होता है, मेनली क्या होता है जो 33 होती हैं जो वो होती हैं बेबी में, और ये अडल्ट में होती है 26। ओके, तो अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो 33 क्लिक करना होगा हमें, और अगर एक ऑप्शन में दिया है तो कोई एक को हम चूज कर सकते हैं। और एक याद रखेंगे जो बोन्स की संख्या पूछी जाती है हमारे शरीर में, अगर न्यूबॉर्न बेबी में पूछा जाए तो 300 होती है, और अगर अडल्ट में पूछा जाए तो 206 अडल्ट में 206 होती हैं। ओके, हड्डियाँ। नेक्स्ट पूछा गया हु वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन 2015। 2015 में जो नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए वो कौन थे? सही आंसर होगा KP शर्मा ओली। ओके, इनका फुल जो नेम है वो है खड्गा प्रसाद शर्मा ओली। ओके, KP से खड्गा प्रसाद। देखिए ये 2015 से 2016 के बीच ये PM रहे थे,
उस टाइम पे जब ये जो नेपाल ने अपना एक नया संविधान बनाया था, उस टाइम पे ये पहले इलेक्टेड पीएम बने थे। अक्टूबर 2015 से ये अगस्त 2016 तक उस टाइम पीएम रहे। उसके बाद फिर से ये 2018 में पीएम बने, बीच में दूसरे पीएम आए नेपाल के, और करंटली भी जो पीएम है वो भी याद रखेंगे, वो भी केपी शर्मा ओली जी हैं। और जो नेपाल की करंट प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम याद रखेंगे, विद्या देवी भंडारी जी हैं वो। नेक्स्ट पूछा गया है आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इंटरनेट इन लाइफ। पूछा गया जो हमारी जीवन में इंटरनेट का एक पॉजिटिव यूज क्या है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोर्स ऑफ नॉलेज विद वन क्लिक। हम एक क्लिक में कुछ भी सर्च करके, हम थोड़ा सा लिख के इंटरनेट पे काफ़ी जो नॉलेज है वो देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी नॉलेज हमें मिलता है। बाकी जो दिखाए गए हैं ऑप्शन में वो इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। देखिए जैसे साइबर क्राइम को ये बढ़ावा देता है, और हम जो सभी यूजर्स जो है इंटरनेट के एडिक्ट होते हैं, लत पड़ती जा रही है लोगों को, और ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, ये हमें बांध के बैठा लेता है, और इससे आई साइट पे भी हमारे फ़र्क पड़ता है, वीक आई साइट हो रही है, ये नेगेटिव इफेक्ट है। तो मेनली हमारा जो पॉजिटिव पूछा गया वो आंसर होगा, एक क्लिक में ही हम काफ़ी सारा नॉलेज इस पर ले सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स जो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने सब कवर कर ली। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल भी होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।